नमस्कार दोस्तों। गुरु मंत्र का क्या महत्व है और ये हमारी साधना जीवन में ये कैसे हमें आगे बढ़ाता है, कैसे ऊर्जा निर्माण करता है और कैसे ये हमें बाकी शक्तियों की कृपा के प्राप्ति योग्य बनाता है। तो मित्रों, गुरु मंत्र का अपने आप में सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि गुरु मंत्र हमें भगवान से मिलाता है और गुरु मंत्र जो होता है वो भगवान से संबंधित होता है। और ये वैसे तो लोग मोक्ष के लिए गुरु मंत्र को खोजते हैं, लेकिन मोक्ष अपने आप में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है और भगवान इसे देने में सहजता से ही कृपा करते हैं और वे सहज ही इस मंत्र को दे सकते हैं और कृपा देते हैं कि सहज ही उसको मोक्ष मिल जाए। लेकिन साधक को मोक्ष के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जो होता है, जो सबसे पहले तो भक्ति से संबंधित अपने आप को व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति मोक्ष से बड़ी है। और जैसा कि लोग मोक्ष के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो मोक्ष कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। और यह मोक्ष के विषय में एक संबंध में यह भी एक बात आती है कि जो जीते जी मोक्ष ना ही पा सका, अर्थात जो जीवन जीते हुए मुक्त नहीं समझ सकता अपने आप को या फिर मुक्त नहीं हुआ, तो वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा, यह तो एक अलग ही विषय है और समझने का विषय है। गुरु मंत्र जो होता है, गुरु जो होता है, गुरु ज्ञान के लिए होता है, लेकिन लोगों की समझ ना होने के कारण गुरु को मोक्ष का साधन समझ लिया गया है, जबकि गुरु ज्ञान का एक स्थान होता है और गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ना कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि गुरु ज्ञान के लिए ही है, क्योंकि ईश्वर का क्या महत्व है, ईश्वर से हमें क्या मांगना चाहिए और हमें जीवन में क्या करना चाहिए, भक्ति के लिए हमें साधना करनी चाहिए, या फिर यदि हमको भगवान मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष पाने के बाद में आप कर क्या लोगे। क्योंकि यह एक बात मान के चलो कि यदि आपको भगवान मोक्ष दे देता है तो आप मोक्ष से क्या कर लोगे जीवन में। क्योंकि जीवन में कितना रस है, यह वही व्यक्ति जान सकता है जिसने भक्ति की है, क्योंकि भक्ति से सर्वोच्च रस कोई है नहीं। और मैं इस वीडियो में जितने भी आप फ़ोटो देखेंगे या फिर चित्र देखेंगे महापुरुषों के, वो सारे ब्रह्मज्ञानियों के इसमें फ़ोटो होंगे, जो आपकी वीडियो में देखोगे आप। मैं दिखा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैं कभी मोक्ष का अनुयायी नहीं रहा, क्योंकि मैंने हमेशा मेरे गुरुदेव ने मुझे यही समझाया है और यही मैंने समझा है कि मोक्ष से बढ़कर भक्ति है। और भक्ति में जो रस है वो अपने आप में, क्योंकि मैंने उस रस को चखा है और मैं उस स्थान तक पहुंचा हूं या फिर उस ऊंचाई तक पहुंचा हूं जहां रस का समूह होता है या फिर रस का समुद्र होता है। यह एक यह एक यह एक संज्ञा है। लेकिन गुरु मंत्र का महत्व जब हम भक्ति के स्तर से करते हैं या फिर भक्ति के लिए हम करते हैं, तो भक्ति अपने आप में एक सर्वोच्च स्थान है गुरु का, और भक्ति हमें सीधे भगवान से मिलाती है। और ऐसा भी माना जा सकता है कि भगवान हमारे एक कहने को तो यह कहा जाता है कि जो उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी हैं या फिर जो भक्त हैं, कि भगवान हमारा गुलाम हो जाता है यदि हम भक्ति के स्तर से जपें। और यदि हम मोक्ष के हिसाब से जपें मंत्र को, गुरु मंत्र को कभी भी, तो भगवान बड़ा खुश होता है कि चलो बड़ा जल्दी हमको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि भक्ति सहजता से भगवान देता नहीं है और भक्ति में बड़ी परीक्षाएं भी होती हैं, जिसमें जब परीक्षाएं होती हैं तो बहुत से साधक ढक जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं और जो जो शिष्य अपने अच्छे गुरुओं के नीचे रहता है और उसकी समझ में जो बैठ जाता है, तो वह कभी मोक्ष के पीछे नहीं भागते। और मोक्ष कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होता और भक्ति से ही संबंधित हमको गुरु मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान से हमको भक्ति ही मांगनी चाहिए। और दूसरी बात कि हमारे साधना जीवन में कैसे आगे बढ़ाता है, तो साधना जीवन में तो सदा हम बढ़ेंगे, क्योंकि हम एक बात और याद रखना कि हम किसी और मंत्र को जपें या ना जपें, तंत्र के क्षेत्र में जाएं या ना जाएं, या फिर
तंत्र की कोई साधना करें या ना करें, यह गुरु मंत्र अपने आप में परिपूर्ण मंत्र होता है और इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता। सबसे पहले तो यदि हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, सबसे पहले तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हमें जगत में जितने भी देवी देवता हैं, हमें सबकी कृपा प्राप्त होती है और हम जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। और रही बात जीवन में आगे बढ़ने की, जब हम गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो सबसे पहले तो यह मंत्र अपने आप में इस बात को समझ लो कि यह किसी का भी कवच भी बन सकता है। यह मंत्र किसी की सुरक्षा भी कर सकता है और घर कीलन भी कर सकता है, या फिर किसी का व्यापार भी खोल सकता है और किसी को यह ज्ञान भी दे सकता है गुरु मंत्र। और अपने आप में हमें किसी और साधना को हम करें या ना करें और केवल गुरु मंत्र का जाप करते रहें, तो हमें जीवन की जितनी भी हमारी ज़रूरतों के सामान हैं या फिर ज़रूरतें हैं हमारी जितनी भौतिक जगत की, यह मंत्र अपने आप में पूरी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और यदि हम गुरु मंत्र का निरंतर जाप करते रहें, और गुरु मंत्र की एक साधना ऐसी होती है सबसे पहले तो कि यह किसी भी कीमत पर रुकती नहीं है गुरु मंत्र की साधना। और जैसे जैसे हमारी ऊर्जा निर्माण होती है और जैसे जैसे हम इस मंत्र को जप करते हैं, तो यह शक्तिशाली होने के साथ साथ ये हमें एक ऐसी वहाँ तक ले जाता है जहाँ तक हमारा और हमारी हर इच्छा पूरी करने में सक्षम होता है, जो भौतिक जगत की होती हैं। कोई भी सुख साधन या फिर साजो सामान हम गुरु मंत्र के बलबूते हम किसी का भी रोग ठीक कर सकते हैं, या फिर किसी का भी हम हित भी कर सकते हैं और किसी को हम बस में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी साधकों को ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना नहीं चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, केवल अपने उन्नति के विषय में सोचना चाहिए और किसी गरीब की मदद कैसे हो इस विषय में सोचना चाहिए। क्योंकि भगवान के मंत्र का कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। और यह कैसे ऊर्जा निर्माण करता है, ऊर्जा निर्माण तो स्वतः ही होगी। ये बात और है कि साधक उस ऊर्जा को देख ना पाए, क्योंकि स्वयं हमारे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हम अपने सभी अंगों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। यह भी एक अपने आप में समझने वाली बात है। तो लेकिन यदि हम उच्च स्तर से करें इस साधना को, गुरु मंत्र जप को, यह तो एक 1.25 लाख कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि गुरु मंत्र एक निरंतर होना चाहिए और एक ठीक ठाक अवस्था में होना चाहिए। कम से कम गुरु मंत्र का जप वैसे कायदे से देखा जाए तो कम से कम 1.25 घंटे होना चाहिए। लेकिन यदि किसी के पास में समय ना हो तो कम भी कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि गुरु मंत्र में सबसे पहले तो यही एक सहूलियत होती है कि गुरु मंत्र में बंधन नहीं होता है। हम किसी भी प्रकार से जप सकते हैं, बैठकर जप सकते हैं, उठकर जप सकते हैं, खड़े होकर जप सकते हैं, या फिर किसी भी बाथरूम में, लैट्रिन में भी हम जप सकते हैं गुरु मंत्र को। कोई इसमें ना तो क्रिया विशेष होती है, ना कोई इसमें बंधन विशेष होता है। और